लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, लोग राजनीति की बातें करते हैं, लोग अर्थनीति की बातें करते हैं, लोग पैसे की बातें करते हैं, लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन उसके भीतर जो पूछने का जो मुख्य विषय है उस विषय की बात नहीं करते हैं। मुख्य मुद्दा क्या है उस मुद्दे की बात नहीं करते हैं। जो बात पते की वो पते की बात नहीं करते हैं। यह बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं देखता हूँ लोगों को, सामने मिलते हैं दो व्यक्ति तो पूछते हैं आप कैसे हैं। आप कैसे हैं या पूछने का भाव क्या है पता है? कभी गौर किया है क्या? कभी इस और जागरूक हुए हैं क्या? कभी इस पर ध्यान दिया है क्या कि इसके पीछे वजह क्या है? सामने वाला कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्यों पूछता है आप कैसे हैं? पूछने का औचित्य क्या है? तात्पर्य क्या है? आखिर क्यों पूछ रहे हैं आप कि आप कैसे हैं? इसका मतलब यह है कि आप जानना चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका परिवार कैसा है, उनके जीवन की प्रगति कैसी है, उनका जीवन जीने का ढंग कैसा है। इसको मैं एक शब्दों में कहूँ तो आप पूछना चाहते, आप जानना चाहते हैं कि उनका कॉन्शसनेस कैसा है। हर एक व्यक्ति जितना कॉन्शस होगा, जितना जागरूक होगा, उसका जीवन उतना सुंदर होगा। आज बात उल्टी हो गई है। आज व्यक्ति ये सोचता है आदमी जितना धनवान होगा उतना ज़्यादा उसका जीवन सुंदर होगा, आदमी जितना बलवान होगा उसका शरीर उतना सुंदर होगा, आदमी जितना बड़ा चरित्रवान होगा उतना बढ़िया जीवन होगा, आदमी जितना बड़ा परिवार वाला होगा उतना बढ़िया जीवन होगा। या किसी और तरीके से आदमी समझना चाहता है। मूल बात से भटक कर आदमी शब्दों को, विषयों को समझना चाहता है। यह राजनीति है, यह कूटनीति है, यह डिप्लोमेसी है कि मूल बात को क्यों नहीं समझते। आप कॉन्शियस हैं या नहीं इस बात की जांच क्यों नहीं करते, इसकी पड़ताल क्यों नहीं करते हैं आप। हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है तो बस इस बात की जांच करने की कि कितना कॉन्शियस हूँ मैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है और कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, इसका मतलब वो यह पूछना चाहता है, उस पूछने के भीतर यह एक भाव छुपा है कि आप फिजिकली कितने कॉन्शियस हैं। आज आदमी, मैंने कहा आज आदमी राजनीति की बात करता है तो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वहां पर। आज आदमी पैसे की बात करता है, फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस है वहां पर। आज आदमी रिलेशन की बात करता है, पूछता है आपका रिलेशन का संबंध कैसा है। हर एक आदमी दूसरे के बारे में सोचता है, समझता है, पूछता रहता है कि उसका संबंध अच्छा नहीं है, समाज में उसका संबंध अच्छा नहीं है, परिवार में उसका संबंध अच्छा नहीं है, पत्नी से आपका संबंध अच्छा नहीं है, माता पिता का बच्चों से संबंध अच्छा नहीं है, भाई का भाई से संबंध अच्छा नहीं है, बहन का बहन से संबंध अच्छा नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इमोशनल कॉन्शसनेस कितना है आपके भीतर। समझिए, कॉन्शसनेस एक ही है। जो सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस है वह तो बस एक ही है, वह है आत्म जागरण। आप आत्मा के प्रति कितने जागरूक हैं। जब आप आत्मा के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर, आप स्वाभाविक तौर पर, ऑब्वियसली आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएंगे। आप अपने मन के प्रति, मेंटल कॉन्शसनेस के प्रति आप जानने लग जाएंगे। आप इमोशन के प्रति इमोशनल कॉन्शसनेस को जान जाएंगे। आप अध्यात्म के प्रति आध्यात्मिक कॉन्शसनेस, जो स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस, उसके प्रति आप जाग जाएंगे। आप इस पूरी प्रकृति को समझने लग जाएंगे कि प्रकृति चलती कैसे है, हवा कैसे बह रही है, जल कैसे आ रहा है पीने के लिए। कोई जल खड़ा है, कोई पीने के लिए है, कोई पीने के लिए नहीं है। अग्नि कैसे है, गर्मी कैसे बढ़ रही है, ठंडक कैसे आती है, मौसम कैसे बदलते हैं। ये पूरी प्रकृति को, पूरी समष्टि को, पूरी सृष्टि को आप जानने लग जाते हैं। यह भी एक जागरण है, डिवाइन कॉन्शियसनेस का हिस्सा है यह। लेकिन सबसे मूल में क्या है? सबके मूल में, सबके जड़ में है कॉन्शियसनेस। उसको मैं कहता हूं सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस भी है। आज का आदमी ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस से शुरू करता है और कभी पहुंच नहीं पाता सब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव को समझते समझते जीवन बीत जाती है। हाँ या ना? अधिकतर लोगों को देखा होगा, बड़े बड़े गणितज्ञ, बड़े बड़े मैथमेटिशियन अच्छी मैथमेटिक्स जानते हैं, बहुत सुंदर तरीके से जीवन को गणित के हिसाब से जानते हैं, लेकिन जीवन को जीवन के हिसाब से नहीं जानते, जीवन को कॉन्शसनेस के हिसाब से नहीं जानते।
इसलिए अच्छे बड़े बड़े गणितज्ञ की मौत बड़ी दुखद होती है, नाम लेना उचित नहीं है। अभी बिहार में एक बहुत महान गणितज्ञ का जीवन समाप्त हुआ, कुछ साल पहले की बात है। गणित के क्षेत्र में इतनी उन्नति की, लेकिन जीवन के क्षेत्र में वो बिल्कुल अवनति पर रहे। अनेक अनेक राजनीतिक पॉलिटिशियन राजनीति के क्षेत्र में बहुत उन्नति की, लेकिन जीवन के क्षेत्र में वो बिल्कुल अधोगति, अवनति को झेल कर गए, नरक भोग कर गए। तो क्या है, तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, मैं चाहता हूं कि एक समाज निर्मित हो। मैं चाहता हूं एक समाज निर्मित हो जहां पर आप और मैं यदि मिले, दो व्यक्ति यदि मिले आपस में, तो नमस्कार करें, प्रणाम करें, सुप्रभात करें, आदरपूर्वक जो शब्द हैं उन शब्दों का उच्चारण करें और उसके बाद पूछें कि आप कैसे हैं, यानी आपका फिजिकल कॉन्शियसनेस कैसा है, आप फिजिकली कितने कॉन्शियस हैं। जब आदमी राजनीति की बात कर सकता है, जब आदमी अर्थनीति की बात कर सकता है, जब आदमी सेक्स की और संभोग की बात कर सकता है, जब आदमी पारिवारिक और संबंधों की बात कर सकता है, जब आदमी देश नीति की बात कर सकता है, जब आदमी विदेश नीति की बात कर सकता है, तो आदमी स्वयं के जागरण की बात क्यों नहीं कर सकता? मैं चाहता हूं एक समाज निर्मित हो, एक मानसिकता निर्मित हो, एक नए मानव की खोज हो सके, एक नए मानव को जन्म दिया जा सके, एक नए मानव की परिभाषा गढ़ सकूं। वो मानव कैसा हो? वह मानव जागरूक हो, वह मानव कॉन्शियस हो। दो व्यक्ति मिले तो पूछे आप फिजिकली कितने कॉन्शियस हैं। दो बच्चा स्कूल में मिलता है, हाथ मिलाता है, शेक हैंड करता है और पूछता है हाउ आर यू। सामने वाला दूसरा बच्चा बोलता है आई एम फाइन, एंड व्हाट अबाउट यू? बोलता है आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो गुड। फिर बात खत्म हो जाती है। बात वहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ और आगे तक जानी चाहिए बात और आगे तक जानी चाहिए। पूछना चाहिए व्हाट अबाउट योर फिजिकल कॉन्शियसनेस, व्हाट अबाउट योर मेंटल कॉन्शियसनेस, व्हाट अबाउट योर इमोशनल कॉन्शियसनेस, व्हाट अबाउट योर फिजिकल फैमिली कॉन्शियसनेस, व्हाट अबाउट योर फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस, व्हाट अबाउट योर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, व्हाट अबाउट योर स्पोर्ट्स कॉन्शियसनेस। और तमाम तरह की बातें होनी चाहिए। इससे समाज में जागरूकता है। जागरूकता जरूरी है। जागरूकता कोई सरकार, कोई समाज, राज्य सरकार, देश की सरकार, कोई अंतर्राष्ट्रीय सरकार नहीं दे सकती। कोई भी संगठन, परिवार भी एक संगठन है, समाज भी एक संगठन है, देश भी और राज्य भी एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है, यूएनओ, यूनिसेफ, पता नहीं कितनी कितनी संस्थाएं हैं। कोई भी संस्था इसकी और बात नहीं करती। कोई भी संस्था आपको कॉन्शियसनेस नहीं दे सकती। जो सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसको समझना चाहिए। वो जो कॉन्शियसनेस है वो सबसे कीमती है। दुनिया में अनेक अनेक तरह की बातें होती, लेकिन उस मुख्य मुद्दे पर बात नहीं होती। मैं कहता हूँ मुख्य मुद्दे पर बात शुरू किया जाए। दो संस्था के व्यक्ति यदि मिले तो पूछें आप कैसे हैं, नमस्कार करें, राम राम करें, जय माता दी करें, राधे राधे करें, हरे कृष्णा करें, बोले जय शिव शंभो बोलें, लेकिन उसके बाद यह भी पूछें आप फिजिकली कितने कॉन्शियस हैं। माँ अपने बेटे से मिले तो पूछे बेटा आप फिजिकली कितने कॉन्शियस हैं, आप मेंटली कितने कॉन्शियस हैं। शिक्षक यदि छात्र से मिले तो शिक्षक पूछे कि एजुकेशनल कॉन्शियसनेस कितना है आपके भीतर। शिक्षक यह चेक करके बताएं कि बच्चे के भीतर एजुकेशनल कॉन्शियसनेस कितना है। एक स्पोर्ट्स गाइड जो है स्पोर्ट्स स्टूडेंट से मिले तो पूछे कि तुम्हारे भीतर स्पोर्ट्स कॉन्शियसनेस कितना है। और इसके लिए मशीनों का भी सहारा लेना उचित है। मशीन के माध्यम से भी व्यक्ति के माइंड को स्टडी किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं सुविधा का विरोधी नहीं हूँ, मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूँ, मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ, मैं डेवलपमेंट का विरोधी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ डेवलपमेंट को भी आप तभी उपयोग में ला सकते हैं जब आप कॉन्शियसनेस होंगे। नहीं तो इतना तो डेवलपमेंट हो चुका है दुनिया में। दुनिया में इतना डेवलपमेंट हो चुका है, साइंस का विकास हो चुका है, बुद्धि का विकास हो चुका है, नई नई किताबें आ चुकी हैं, नए नए कंप्यूटर्स आ चुके हैं, लेकिन आज भी दुनिया की अधिकतर आबादी, आज भी दुनिया के अधिकतर लोग मुट्ठी भर सुविधाओं में घिरे हुए हैं। बिल्कुल निम्न स्तरीय जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल निम्न स्तरीय, निम्न से भी घटिया से घटिया स्तर का जीवन जी रहे हैं। ऐसा क्यों है? विचार करना पड़ेगा आपको भी, मुझे भी, हम सब को भी, समाज को, राष्ट्र को, परिवार को और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी विचार करना चाहिए।
कि ऐसा क्यों है, इतना कुछ डेवलपमेंट हो चुका है, उसके बावजूद दुनिया के अधिकतर लोग नारकीय जीवन जीते हैं, क्योंकि कॉन्शसनेस नहीं है। आप जितने कॉन्शस हो जाते हैं, आप उतनी तरह से मुक्ति पा जाते हैं। मुक्ति और है क्या, लिबरेशन और है क्या, संबोधि और है क्या, ज्ञान को उपलब्ध होना और है क्या, कॉन्शसनेस है। जो पूरी तरह से कॉन्शस हो गया, वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, वो परमात्मा को उपलब्ध हो गया, वो प्रेम को उपलब्ध हो गया, वो संबोधि को उपलब्ध हो गया, वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, वो बुद्ध हो गया, वो सिद्ध हो गया। जो जितना कॉन्शस हो रहा है, वो उतना जीवन को अच्छे से जी रहा है, वो उतना जीवन को आसानी, जीवन के साथ खेल रहा है, जीवन के साथ मजे ले रहा है, जीवन को आनंदित तौर पर जी रहा है। जो जीवन के प्रति जितना कम कॉन्शस है, वो उतना ज़्यादा नारकीय जीवन जी रहा है। हाँ या ना? आज हर एक व्यक्ति को विचार करना चाहिए, यह एक शोध का विषय होना चाहिए, और संपूर्ण समाज के लिए, सिर्फ भारतीय समाज के लिए नहीं, बल्कि यूरोपीय समाज, एशियन समाज, अफ्रीकन समाज, पूरी दुनिया के लिए, सभी संस्थाओं को मैं एक सूत्र देना चाहता हूँ कि आप कॉन्शसनेस की बात करिए। जितना सहयोग मुझसे लिया हो सकता है, मैं सभी को सहयोग करने को तैयार हूँ। मैं तत्पर हूँ हर एक व्यक्ति का सहयोग करने को, लेकिन कॉन्शसनेस के लेवल पर हर एक आदमी को कॉन्शस कीजिए। तब ना कोई ब्राह्मण बचेगा, न तब कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र बचेगा, न कोई दलित, न कोई महादलित बचेगा, तब न कोई बीमार बचेगा, तब न कोई अपंग और दिव्यांग और विकलांग बचेगा, न सकलांग बचेगा। अनेक अनेक शब्द हैं, महादलित, हरिजन, ये वो, कुछ भी नहीं है इन शब्दों के भीतर, कुछ भी नहीं है, सारे खोखले शब्द हैं। मूल बात है, कॉन्शस कर दीजिए। अंबेडकर कॉन्शस हो गए, रैदास कॉन्शस हो गए, कबीर कॉन्शस हो गए, पलटू कॉन्शस हो गए, दादू कॉन्शस हो गए, चैतन्य महाप्रभु कॉन्शस हो गए, मीरा कॉन्शस हो, सहजो दया कॉन्शस हो गई, मंसूर कॉन्शस, मोहम्मद कॉन्शस हो गए, बुद्ध कॉन्शस हो गए, ओशो कॉन्शस हो गए। जिसने जितना कॉन्शसनेस को जाना, उसने जीवन को उतना जाना। जिसने कॉन्शसनेस को जितना कम जाना, उसने जीवन को उतना कम जाना। आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं, यह मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप जीवन को वास्तविक तौर पर जीना चाहते हैं, आप जीवन को वास्तविक तौर पर जानना चाहते हैं, जीवन के साथ मौज, आनंद, उल्लास, प्रेम, संपूर्ण सामर्थ्य, समृद्धि को जोड़ना चाहते हैं, तो आपको जीवन के प्रति कॉन्शस होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।